खड़े नहीं होना, प्रेम से सभी अपनी अपनी जगह पर बैठे रहें जी। प्रेमी विजय जी इंसान भजन बोलने के लिए आ जाएं। विजय जी पूजना गुरु जी स्टेज पर पधारे। यहाँ से मेरे सरकार में नारा बोलना है जी। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु तेरा ही आसरा प्रेमी विजय जी इंसान सरसा भजन सुना रहे हैं जी। इनके बाद मशहूर गायक प्रेमी प्रगट भागु जी इंसान भजन। कोई गांव वाला है, कोई भजन सुनाने वाला भाई? हाँ आप सुनो। प्रेमी सतबीर इंसान नेजिया से भजन सुना रहे हैं जी। और कोई गांव वाले ठीक ठाक हो भाई? सारी सात्संग जी जी। थोड़ा पीछे हटके खड़ो भाई, पीछे हटके, सामने ना हो। उनके पंखा भी इधर कर दो, साइड में पंखा थोड़ा सा इधर कर दो, ये वाला। हाँ जी। और सब आप ठीक हो सारे? इधर भी माता बहने गांव के सब ठीक हो बेटा? ठीक, आशीर्वाद बेटा आशीर्वाद। हाँ हाँ बिल्कुल जी जी बेटा, आशीर्वाद बेटा आशीर्वाद। ये गाड़ियां उधर ले जाओ ना, उस साइड में, ये काली गाड़ी। ये दीवार पे ज्यादा वजन ना देना बेटा, आराम से सीधे खड़ना। ठीक ठीक बेटा। अपने कविराज तो हम बोलते रहते हो हैं, और कोई बात नहीं बेटा। धन धन सतगुरु तेरा आसरा। कर दे सतगुरु दया, मैंने ओगन किया, मुझे बख्शो पिया, मैंने नाम लिया ना तेरा, तेरा जी। कर दे सतगुरु दया, मैंने ओगन किया, मुझे बख्शो पिया, मैंने नाम लिया ना तेरा। मैं आत्मा हूँ तेरी, तेरे चरणों की चेरी। कर दे भूल माप मेरी, कर दे दिल का दूर अंधेरा। मैं आत्मा हूँ तेरी, तेरे चरणों की चेरी। कर दे भूल माप मेरी, कर दे दिल का दूर अंधेरा। ओ कर दे सतगुरु दया, मैंने ओगन किया, मुझे बख्शो पिया, मैंने नाम लिया ना तेरा। बोले ले सतगुरु का नाम क्यों करता है गुमान, 2 दिन का मेहमान क्यों करता मेरा मेरा। कर दे सतगुरु दया, मैंने ओगन किया, मुझे बख्शो पिया, मैंने नाम लिया ना तेरा। सच्चा सौदा गुरु भक्ति का बाग, सतगुरु देता है आवाज, मेवा खा ले कबीराज। सतगुरु दोनों हाथों से दे रहा,
कर दे सतगुरु दया, मैंने ओगन किया मुझे बख्शो पिया, मैंने नाम लिया ना तेरा, तेरा जी कर दे सतगुरु दया, मैंने ओगन किया मुझे बख्शो पिया, मैंने नाम लिया ना तेरा। आत्मा हूँ तेरी, तेरे चरणों की तेरी, कर दे भूल माफ मेरी, कर दे दिल का दूर अंधेरा, अंधेरा कर दे सतगुरु दया, मैंने ओगन किया मुझे बख्शो पिया, मैंने नाम लिया ना तेरा। सच्चा गुरु सच्चा सोता गुरु भक्ति का बाग, सतगुरु देता है आवाज मेवा खाले कबीराज, सतगुरु दोनों हाथों से तेरा, तेरा जी कर दे सतगुरु दया, मैंने ओगन किया मुझे बख्शो पिया, मैंने नाम लिया ना तेरा, तेरा जी कर दे सतगुरु दया, मैंने ओगन किया मुझे बख्शो पिया, मैंने नाम लिया ना तेरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा प्रेमी विकास इंसान नेजिया से भजन सुना रहे हैं जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। नाम लेके जिंदड़ी ने सुकास्यों ते भर लो, नाम लेके जिंदड़ी ने सुकास्यों ते भर लो, राम नाम रो धन 700 हीरे थे खजाने भर लो। नाम बिना सब धंधे झूठे ही दुनिया रे भाई, नाम बिना सब धंधे झूठे ही दुनिया रे भाई, खाली याद धन जानो पड़सी सोय अटर जाई, राम नाम रो धन 700 हीरे देख जाने भर लो, नाम लेके जिंदड़ी ने सुकाशों थे भर लो। माँ बाप व कुटुंब कबीलो जीने के तुम्हारो, माँ बाप व कुटुंब कबीलो जीने के तुम्हारो, आ दुनिया स्यों जाने लाग्यो साथ देने कोई थारो, राम नाम रो धन 700 हीरे थे खजाने भर लो, नाम लेके जिंदड़ी ने सुकाशों ते भर लो। माया के पीछे तू लाट क्यों बन रहे हो यंदो, माया के पीछे लाट क्यों बन रहे हो यंदो,
पीछे तू जुल्म कमावे सब झूठ रो धंधो राम नाम रो धन साचो हीरे थे कदने भर लो नाम लेके जिंदड़ी ने झुकाशू थे भर लो। माया नागणी जग बरमावे यो संता बतलायो माया नागणी जग बरमावे यो संता बतलायो जो मायारी सेवा कर है वी पे डंक चलायो राम नाम रो धन साचो हीरे तक धन भर लो नाम लेके जिंदड़ी ने झुकाशू थे भर लो। सेवकारो सेवक थारो थाने मारे हिलो सेवकारो सेवक थारो थाने मारे हिलो नाम लेते फायदा उठा लो मिले नहीं सो वेलो राम नाम रो धन साचो हीरे ते गजने भर लो नाम लेके जिंदड़ी ने चुकाशू थे भर लो। धन धन सतगुरु तेरे आश्रम। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा मशहूर गायक प्रेमी प्रगट भागोजींचा भजन सुना रहे हैं जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। महिमा सत्संग की बताएं जितनी धर्म धर्म की ना महिमा इतनी महिमा सत्संग की बताएं जितनी धर्म धर्म की ना महिमा इतनी महिमा सत्संग की बताएं जितनी। सत्संग की महिमा बड़ी है अपार ग्रंथों में लिखा संतों ने विचार महाभारत में लिखा है ऐसा फूलों संग हो जे सब खुशबूदार महिमा सत्संग की बताएं जितनी। सोहबत में जो भी जाए जिंदगी का बीमा अमर हो जाए सड़े वाले जीवों का होता उधार लेके सहारा संगत भव तर जाए सत्संग की बताएं जितनी।
देखे अशुद्ध लोहा, पार्स के संग लग सोना हुआ। चंदन पास जो नीम होए, कहे कोई नीम नहीं चंदन हुआ। महिमा सत्संग की बताई जितनी, पाठ वेद मौन दान करे, कर्म कांड कर मान करे। साध संगत वह बड़ी सबसे, यही शास्त्र नाम जी ज्ञान करे। महिमा सत्संग की बताएं जितनी, कर्म धर्म की ना महिमा इतनी। महिमा सत्संग की बताएं जितनी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मालिक की प्यारी सत्संग जीव, सत्संग की महिमा हमारे वेदों में, शास्त्रों में, गीता, रामायण, महाभारत, कुरान शरीफ, कुरान मजीद, सिख धर्म की पवित्र गुरबाणी, बाइबल, सब धर्मों में ये बताया गया है कि यहाँ राम नाम की चर्चा हो, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु की भक्ति इबादत की बात हो। इस घोर कलयुग में जीवों का आके बैठना मुश्किल होगा, लेकिन जो बैठेंगे उनके कर्म बनेंगे और जो सुन के अमल करेंगे वो अपने भाग्य बदल सकते हैं। सो इतनी बड़ी बात लिखी हुई है हमारे ग्रंथों में, और उन जितने भी पवित्र ग्रंथों की हमने चर्चा की, जब से दुनिया साजी है पवित्र ग्रंथ लिखे गए और आज तक उनका एक एक शब्द सच हुआ है और हो रहा है और आगे भी होगा। तो इंसान को इससे लाभ लेना चाहिए। पहले संत होते, ऋषि मुनि होते, फकीर होते, जंगलों में रहते, सारी उम्र भी उनकी हजारों साल होती थी। सारी उम्र लगा देते, शरीर को दीमक लग जाता। कई वो जगह होता है ना, आग सूख गया या कहीं लकड़ी, तो दीमक कैसे अपना घर बना लेती, उसी तरह उनके शरीर सूख जाते और दीमक उनमें घर बना लेती। बुरा हाल हो जाता, दाढ़ी बाल, सिर के बाल बढ़ जाते, चिड़ियां घोंसले बना लेती, लेकिन उन पे कोई असर नहीं होता था। वो सुन समाधि में लगे रहते कि राम को पाना है, भगवान को पाना है। फिर जाके कहीं आखिर में झलक मिलती। और इस घोर कलयुग में काल का जोर जो है वो जौवन पे है। यहां राम नाम की बात तो अच्छी लगती नहीं। बोलो नोट दुगने होते हैं, पागल से पागल भी भागेगा और भोड़ा से भोड़ा भी भागेगा। राम नाम में होशियार से होशियार भी पैर कतराता है। तो कहने का मतलब इस युग में राम नाम में बैठना, सुनना, अमल करना है तो मुश्किल, लेकिन उनको जितना साजो सामान करना पड़ता था, जितनी देर सारी उम्र लगानी पड़ती थी, उतनी देर की जरूरत नहीं है। अगर कोई सच्चे दिल से महीना 2 महीना भी राम की भक्ति कर ले, घंटा सुबह शाम, तो मालिक के नजारे आने शुरू हो जाते हैं। सोच के देखो, कहां सैकड़े साल भक्ति करना तब जाके नजारा मिलता था, और कहां कलयुग में भगवान ने कितनी छूट दे रखी है। महीना 2 महीना घंटा सुबह शाम, और घंटा सुबह शाम से 5 दिन ही बनते हैं, या 5 दिन और रात बनते हैं। तो भाई इतनी सी भक्ति इंसान कर ले तो हर तरह का कार्य सबर जाए और दोनों जहान की खुशियों का हकदार बन जाए इंसान। पर ऐसा घोर कलु आया है, ऐसा भयानक समय आया है, ये कोई नई बात नहीं है। हमारे वेदों में हमने पढ़ा, वेदों में ये लिखा है कि ऐसा टाइम आएगा, और जो निशानियां बताई थी वो आज है।
कोई खानदानी नहीं रहेगी, कोई किसी पे विश्वास नहीं रहेगा, माया के यार हो जाएंगे, काम वासना के कीड़े बन जाएंगे। राम नाम नहीं, चुगली, निंदा, बुरे बुरे कामों में टाइम लगाना अच्छा समझेंगे और राम नाम से पैर खिसकाएंगे। तो आज क्या ऐसा कलयुग आ नहीं गया? आप देखो किस पे यकीन कर सकते हो? पैसे देके देखो, दुश्मन बनाना है। आदमी किसी को पहले तो पैसे देता है, फिर उसके नोरे काटता है कि भाई मेरे को पैसे वापस दे दे, मैंने तेरे को दिए, और वो आगे से दुश्मन बनता है कि ये मेरे अच्छा नहीं लगता, रोज घर में आता है। तूने पैसे लिए तो ही आता है ना, वापस कर दे, नहीं आएगा। लेकिन कलयुग इसी का नाम है। पर इसमें जो राम के प्यारे हैं, भगवान के प्यारे हैं, वो देते भी हैं दूसरों का भला करने के लिए, और लेने वाले उससे पहले घर में जाके वापस भी कर देते हैं ऐसे लोग, वही हैं सच्चे खानदानी, उन्हीं पे है राम की कृपा। सो भाई, इस कलयुग में राम नाम में बैठना मुश्किल है। हथाई कर लो, कहीं बैठ जाओ, चबूतरे बना रखे हैं देखो हर गांव में। और तो कोई बात नहीं, चलो बैठने के लिए होते हैं, लेकिन ताश के पत्ते खेलते मिलेंगे, चुगली निंदा करते मिलेंगे। और पंजाब साइड में कहते हैं खुंड चर्चा, वहां पेड़ होता है, उसका तना दबा देते हैं कई कोणों में, उस पे बैठ जाते हैं और फिर दे तेरे की ले तेरे की। सो अलग अलग तरीके हैं चुगली निंदा करने की, बुराई करने की। कोई आदमी अपनी चुगली नहीं गाता, चाहे कितना ही बुरा क्यों ना हो। सारे गांव को पता हो कि ये तो ऐसा ही है, पर वो चौधरी बनेगा, सरदार बनेगा, नहीं भाई मैं तो सबसे अच्छा हूं, बाकी सारे बेकार। कोई वहां से गुजरेगा उसको बेकार, क्योंकि अपने आप को बुरा फकीर ही कह सकता है, कोई दूसरा नहीं। कबीर जी ने लिखा, कबीरा सब ते हम बुरे, हम तज भला सब कोय, जिन ऐसा कर मानया मीत हमारा सोए। कोई ये छोटी मोटी बात नहीं है, कह देना और मान के चलना बहुत बड़ी बात है। तो संत पीर फकीर तो है जो ऐसा कर सकते हैं, वरना कलयुग में आदमी जैसा खुद है ना, खुद बुरे काम करता है, खुद बुराइयां करता है, वो कभी सामने वाले को बख्शता नहीं कि ये अच्छा होगा। उसको लगता है कि ये सामने वाला आदमी भी ये सारे बुरे काम करता होगा जब मैं करता हूं। तो जैसा खुद है, जैसी खुद में आदतें हैं, वैसा ही आदमी दूसरे को समझता है, चाहे माँ बाप हो, चाहे संत हो, चाहे फकीर हो, कोई भी हो। उसके तराजू पे तो जैसी खुद की आदतें हैं वैसे छोड़ता नहीं। यार ऐसे मैं तो ये ऐसे कैसे नहीं हो सकता। तो ये कलयुग की निशानियां हैं। जौवन पे जवानी है, कलयुग को जवान है, बुराइयां बढ़ती जा रही हैं। जरा जरा सी बात के लिए लोग झगड़ते देखे, एक दूसरे को काटते देखे। शांति वही है यहां राम का नाम है, यह संत पीर फकीरों के वचन है, यहां उनके दर्शन लोगों ने किए, उनकी पीढ़ियों में सुख है, शांति है, और हमेशा बनी रहेगी, वो गायब नहीं होती अगर पीढ़ियां जुड़ी रहेंगी। तो भाई ये संतों का, पीर फकीरों का, राम नाम का प्रताप है, तभी आदमी कलयुग में बुराइयों से बच सकता है, वरना तो बड़ा ही मुश्किल है भाई। इस कलयुग में दिखावा बढ़ गया है, दिखावा करता है आदमी, भक्ति कम करता है, दिखावा ज्यादा। एक ने राम नाम गवाया, जागरण किया, कहता है इसने एक स्पीकर लगा के किया, मैं 2 लगा के करूंगा, और खुद वहां बैठता ही नहीं। लड्डू चूरमा रगड़ लिया और बस गप शप मार लिए, बीड़ी सिगरेट फूक के वो जा, बीच में राम नाम, बीच में बीड़ी सिगरेट, चिलम धतूरा सब चलता है। क्योंकि हम हर धर्म में रहे, हर जगह जाते हैं, पहले जाया करते थे, सभी धर्मों के लोग वहां हैं आसपास गांव में। भगवान ने शायद यही दिखाने के लिए, हिंदू धर्म के, सिख धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म, आगे जाट बनिए, बिश्नोई, हर तरह के, यानी जितनी कौम आगे हैं उनमें भी शायद ही कोई बचा हो, वो हर कौम के, हर जात मजहब के। तो हम जाया करते एक दूसरे के, यार दोस्त, मित्रता होती है पढ़ने वाले आपस में। तो हम ये देखते यार ये राम नाम हो रहा है, चूरमा ठोक लियो, सिगरेट, हुक्का और चिलम खा पी के क्यों हो के शरीर बना रहे हैं, फिर गाएंगे। ले बताओ, ऐसे शरीर बना के राम जी आ जाएंगे। वो देख नहीं रहा कि इतना नशा कर रहा है तो राम क्या लेने आएगा वहां। और खाने के लिए ज्यादा जाते हैं, बच्चे इकट्ठे होके आते हैं, आज उनके है चूरमा बनेगा, ठोक के आएंगे। तो उसमें राम नाम तो कहीं है ही नहीं, खाने पीने के यार हो गए, भगवान का तो कोई है। तो घर में बैठे इससे अच्छा नहीं कि राम नाम जप लो, भगवान का नाम ले लो, कम से कम खर्चा भी नहीं आएगा। और भगवान जी तो अंदर बैठे हैं, उसमें तो कंपटीशन करने की जरूरत ही नहीं है कि इसने एक स्पीकर लगाया मैं 2 लगाऊंगा, इसने छोटे बाबा से करवाया मैं बड़े से करवाऊंगा।
छोटा एक बीड़ी पीता, बड़ा सिगरेट या चिलम पिएगा आके। तो ऐसा हमने होते देखा है। आपके तो पता नहीं एरिया में क्या होता है, कि भाई अब जाना आना ऐसे मुश्किल हो जाता है रातों को कि वहां आके देखें क्या चल रहा है। लेकिन पहले ऐसा चलता था, बहुत ज्यादा हमने देखा है। तो ये हो नहीं सकता कि अब कम हो गया होगा, अब तो और भी कोई ना कोई बीमारियां बढ़ गई होंगी, लोग किसी और कारण भी जाते होंगे वहां, सिर्फ वो काम नहीं जाते। तो वैसे तो हर जगह सत्संग हो, राम नाम हो, वहां इस तरह के लोग कुछ ना कुछ तो आते ही रहते, जिनकी नीयत बुरी होती। कोई जेब कतरा आ गया, कोई ऐबी आ गया, कोई काम वासना का कीड़ा आ गया, ये तो हर जगह ही आते हैं। ऐसा नहीं कि कोई एक ही जगह नहीं आते। पर एक होता है कि आदमी राम नाम जाप करे तो बैठ के करे, भक्ति करे, आराम से सुने, सुन के अमल करे, फिर देखो बेड़ा पार। तो भाई सत्संग में आना बहुत जरूरी है इस कलयुग में। और जिनके नसीब में साईं मस्ताना जी महाराज परम पिता जी ने, जैसे ये गांव है, आसपास के गांव है, इनके तो बहुत बड़े भाग्य बना दिए साईं जी ने कि यहाँ सच्चा सौदा बनाया, सुबह शाम राम नाम की गंगा बहती है, आओ भाई नहा लो, आओ भाई नहा लो। पर लगता है कि ये तो नहर का पानी है, क्योंकि दूर वाले को गंगा गंगा नजर आती है, जो पास वाले वहीं टट्टी पेशाब जाके हाथ धोते हैं कि गंगा जी से धो के आए हूं। ऐसा कई बार होता है। पर भाई ऐसा नहीं कि सारे ऐसे, बहुत सारे गांव वाले हम देखते हैं, नौजवान, बुजुर्ग, माता, बहनें, बच्चे, सब लोग वहां जाते हैं। रोजाना ही कोई ना कोई वहां बैठे होते हैं और हमारी निगाह में होते हैं कि भाई अच्छा ये गांव वाले आ गए, वो गांव वाले आ गए। तो सारे एक जैसे नहीं, पर हमारा कहने का मतलब जितना गांव को, आसपास के एरिया को फायदा उठाना चाहिए, मस्ताना जी महाराज ने बनाया जिनके लिए, उतना तो नहीं उठाते कि सारा गांव जाए जी, कि आधा भाई आप सुबह चलते हैं, आधा शाम को। क्योंकि उस एरिया में हमने देखा माता बहने राम नाम की चर्चा करते, तब हम सेक्रेटरी हुआ करते, आज भंगीदास कहते हैं। तो खोथा वाली गांव पड़ता है, बींज वायला, जहां जाट बिश्नोई, सभी सूरा वाली पास में गांव है, वहां जाट बिश्नोई, तो ऐसे सभी। तो जब हम नाम चर्चा करती तो बहने बिश्नोई जाट सब ऐसे टोले बांध बांध के आते कि चलो भाई 20 बहनें आ रही हैं, 20 पीछे आ रही हैं, भाई अलग आ रहे हैं। तो सारे आके नाम चर्चा सुनते, बड़ा इकट्ठ होता। तो बड़ी खुशी होती कि भाई हर धर्म का ये है राम नाम, तो हर धर्म वाले आ रहे हैं। तो हम इन गांव वालों से भी ये प्रार्थना कर सकते हैं, भाई हुक्म तो हम क्या दें कि आप भी ऐसे टोले बांध बांध के आया करो, आपका घर है, राम नाम सुना करो और जिंदगी में खुशियां बढ़ जाएं, सारे गम चिंताएं दूर हो जाएं, परेशानियां दूर हो जाएं। जब साईं जी ने इतने वचन कर रखे हैं तो आप उसका फायदा उठाओ। साईं जी ने ही परमपिता जी को बनाया और उन्होंने ही आगे हमें नवाजा और वचन तक कर दिए, हम थे, हम हैं, हम रहेंगे। तो इतना फायदा आप उठाएं, सारे गांव वाले आया करें। आपका ये सोच के नहीं कि डेरा सच्चा सौदा, ये सोच के कि हमारा घर है भाई, साईं जी ने घर बनाया, ना कि आप गांव वालों के लिए या आसपास के गांव वालों के लिए ये कोई अलग डेरा बनाया, ये आपके लिए बनाया और आपका घर बनाया। तो भाई हर किसी को, यहाँ के बुजुर्ग मस्ताना जी के साथ थे, जब मस्ताना जी यहाँ से आ रहे थे, हम बात सुनाया करते हैं सत्संग में। शेख नंबरदार जी के परिवारों में से थे बुजुर्ग, या कोई और 2-4 बुजुर्ग थे यहीं गांव के। जब साईं जी आ रहे थे और बोला था, वाह भाई वाह, देखो सचखंड का नमूना बन गया भाई, वाह वाह कितनी संगत है यहाँ, देखो कमाल हो गई। यहाँ से नेजिया तक थाली बेगू तक थाली डालो गिरती नहीं भाई, सरसा तक भी थाली नीचे नहीं गिरती, सिर ही सिर है। तो वो बोले थे, बाबा माने तो नजर को नहीं आवे। तो वो बात यहाँ की ही है। कुछ लोग आसपास के भी थे, फेफाने के भी थे, कुछ और एरिया के भी बुजुर्ग साथ थे, बागड़ी आते थे साथ मस्ताना जी के। तो कहने का मतलब कब से यहाँ पे गुरु जी ने चरण डाले, आते हैं और आपका प्यार बढ़ता है, तो वो भी आपका घर है और ये आश्रम भी आपका घर है। क्योंकि तब आश्रम थोड़ा दूर था तो ये आश्रम बना हुआ था, अब तो बिल्कुल वो कहते हैं ना डोल सांझी होगी भाई, बिल्कुल ही पास है। बस इधर एक पैर रख लो तो नेजिया और इधर रख लो तो आपका सच्चा सौदा, वो भी आपका है और नेजिया भी आपका है, नेजिया भी हमारा है और वो भी हमारा है, आप भी हमारे। तो हम तो यही चाहेंगे कि आप ज्यादा से ज्यादा माता बहने भाई सत्संग में आया करो। और आप अगर कोई दिक्कत हो, किसी भी तरह की परेशानी हो, वहां पर्चियां होती हैं सत्संग के दिन, लिख के दे दिया करो, आगे पीछे मिल लिया करो, कुछ ना कुछ मिलते रहते हैं, परिवार भी मिले हैं। तो आप अपॉइंटमेंट MSG एडम ब्लॉक है, वहां से ले सकते हैं। यहाँ के सतुरमचारी हैं, उनसे कहिए
जरूरत नहीं है इन गांव वालों के लिए यहाँ का कर देते हैं कि ये जाके वहाँ बता दिया करें, या इंटरकॉम वगैरह है तो वो वहाँ पे अपॉइंटमेंट ले लिया करें गांव वाले जब भी मिलना चाहते हैं। हमें तो जब भी बताया परिवार कुछ मिल के आए, हमने तो मना किया नहीं कि भाई आ जाओ मिल लो। आज जब मिलना भी बंद है, जैसे अगस्त का महीना था, ज्यादा प्रोग्राम होते हैं तो थोड़ा बंद हो जाता है, जैसे अब फिर शुरू हो जाएगा तो जब मर्जी कोई भी परिवार वाले आप आके मिल सकते हैं जी। तो बाकी बातें करते हैं बाद में। अब कई पूरी दुनिया के लोग आप मजलिस देख रहे हैं यहाँ, और यहाँ कैमरे लगे हुए हैं। तो अपने देश में आज बात होनी है नादौन हिमाचल प्रदेश में, भोपाल मध्य प्रदेश में। हाँ जी बोलिए नादौन वाले, बोलो बेटा, आप हमें स्क्रीन पे नजर आ रहे हो, बोलो भाई बात करो। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, पिताजी बोलने की हिम्मत देना। हाँ बेटा बोलो। पिताजी गुरुगद्दी दिवस की बहुत बहुत मुबारकबाद। जी आपको भी आशीर्वाद बेटा। पिताजी आपने 4 लाइनें लिखवाई हैं। जी बेटा। 3 रूहें मगर एक जान है जी, पूरी संगत के मेरे पापा जी शान है जी, करे हजूर पिताजी करवाए शासक नाम है जी, गुरुगद्दी सौंपी पिताजी को क्योंकि वो वाली 2 जहान है जी। पिताजी आप सब कुछ जानते हैं, बस अपने बच्चों का दृढ़ विश्वास बनाए रखना, सेवा सिमरन का पूरे परिवार को बल देना। जी बेटा आशीर्वाद। पिताजी मेरी बहन पंजाब में रहती है, उनके हस्बैंड ने नाम लेने के बाद 10 साल तक ड्रिंक नहीं की, लेकिन अब फिर से ड्रिंक करने लगे हैं। पिताजी वो क्या करें? खाना नाम जप के बनाए बेटा, और प्रार्थना करें कि भगवान सद्बुद्धि दे, बस यही सबसे बढ़िया है। सुबह से रात तक जो कुछ भी घर में बनता है सुमन करके बनाओ, प्रार्थना करके कि घर से नशे परेशानियां दूर हो जाएं। अगर माता बहनें 3-4 महीने ऐसे खाना बना लें, हो नहीं सकता घर से दरिद्रता और अवगुण ना जाएं, जरूर चले जाते हैं, लाखों बहनों ने बताया है। पिताजी बेटा शास्त्र नाम जी बॉय स्कूल में +1 में पढ़ता है, आज आना था पिताजी मंजलिस में, लेकिन वो मंजलिस नींजिया गांव में होगी इसलिए आ नहीं पाया, इसलिए वापस चला गया। पिताजी उसको आशीर्वाद दो पिताजी। जी बेटा उसको आशीर्वाद। पिताजी जिस उम्र में हम सोचते थे कि परमार्थ क्या होता है, बच्चे परमार्थ में बहुत आगे जा रहे हैं पिताजी, अपने पॉकेट मनी से बहुत परमार्थ कर रहे हैं। जी बिल्कुल, यहाँ के स्कूल कॉलेज के बच्चे दीन दुखियों की मदद में बेहद आगे हैं जी, बिल्कुल सच है बेटा। हाँ जी पिताजी। पिताजी मेरी हमेशा एक ही इच्छा रही है कि मेरे दोनों बेटे देवांशु का पूरी उम्र आपके चरणों की सेवा में लगाए। बस आपकी भावना है बेटा, और यही भावना उनके अंदर हुई तो क्यों नहीं। पिताजी सती टूर पे जा रहे हैं, बिजनेस टूर है पिताजी उनका, थाईलैंड और का, आशीर्वाद दो पिताजी। बस वचनों पे रहें बेटा, सुमन करते रहें, मालिक साथ है बेटा। पिताजी मैंने भी बोला था कि मैंने भी जाना है, बोलते जब पिताजी फॉरेन टूर पे जाएंगे तेरे पासपोर्ट पे तभी स्टैंप लगेगी। हाँ बेटा वो आप देख लो, आपके परिवार में आपस में आप जाना चाहते हो, जब वो जा रहे हैं, अगर जा सकते हो तो जा सकते हो। हाँ जी पिताजी। पिताजी मेरी देवरानी की तबीयत ठीक नहीं रहती, उसको आशीर्वाद दो, उसने नाम नहीं लिया हुआ। बेटा जितनी देर नाम नहीं लिया, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, इसका जाप करें, ये भी साईं जी ने बहुत बड़ा नारा बख्शा है। और जब टाइम मिले तो यहाँ के हो सके तो नाम ले लें बेटा, तो उस नारे का जाप घंटा सुबह शाम करने से भी जरूर मालिक रहमत करेंगे। ठीक है पिताजी, कुसुम इंसा जी से बात कर लीजिए। जी पिताजी, धन धन सतगुरु तेरे ही आसरा। जी बेटा। पिताजी मैं आपकी बेटी कुसुम इंसा नदौन हिमाचल से बोल रही हूँ। पिताजी आप कैसे हो? बेबराव जी की रहमत है बेटा, आप सुनाइए। बस पिताजी आपकी रहमत है। पिताजी तो साढ़े सारे परिवार वालों 23 सितंबर की गद्दी दिवस की लख लख बधाई होए जी। जी आशीर्वाद बेटा। पिताजी थोड़ा एक छोटा जिहा क्रिसमस मनाना चाहनी है जी। पिताजी वैसे तो थोड़ी बहुत मेहर है साडे परिवार से, तीनों बेटे और बहू ऑस्ट्रेलिया है, पर पिताजी पिछले महीने बेटे करण रिजल्ट आया तो उसने कहा कि मम्मी मैं अकाउंट के पेपर में पास नहीं हुआ। तो पिताजी मैंने उसके कहा कि पिताजी के आगे अरदास कर, नारा लगाकर रीवैल्यूएशन का फॉर्म भर दे। तो पिताजी उसने तीसरे दिन उसको जवाब आया कि रीवैल्यूएशन तो नहीं हो सकती, पर उसे एक चांस फ्री में दिया जा सकता है दोबारा पेपर देने का। तो पिताजी उसने पेपर दिया और आपके जन्मदिन वाले दिन उसका रिजल्ट आया और वो पिताजी पास हो गया। जी बेटा, मालिक की रहमत है बेटा, वही कर्ण करावनहार हैं। बस पिताजी इसी तरह रहमत रखना। और पिताजी जिस दिन उसका रिजल्ट आया और पिताजी उस दिन वो मेलबोर्न रैली में क्या हुआ था 15 अगस्त को, और उस दिन जो नेट पर जो आपने पौधारोपण का कार्यक्रम दिखाया उसमें करण भी था पिताजी वहाँ पे। जी। और पिताजी जैसे आपने उस पर रहमत की है वैसे ही हमारे सारे परिवार पर रखना और सब पर रखना जी। जी बेटा आशीर्वाद। पिताजी बेटे के पास होने की खुशी में
7,777 रुपए शहीद परिवार फंड में देना चाहती हूँ जी। जी बेटा, आप दीन दुखियों मदद में आगे आ रहे हैं तो भगवान घरों में खुशियां बख्शे बेटा, मालिक से प्यार बढ़े, आशीर्वाद। फिर छोटा बेटा आज से पिताजी नई जॉब पे जा रहा है, उसको आशीर्वाद दो जी। जी हाँ जी पिताजी, प्रसाद में दृष्टि बादाम और पेठा और टॉफियां रखी है पिताजी, इसको प्रसाद बना दो जी। जी बेटा, मालिक से दुआ करते हैं, प्रसाद बन गया, सब लोग ले लेना बेटा, मालिक खुशियां बख्शे, आशीर्वाद। जी धन धन सतगुरु तेरे आसरा। पिताजी अपनी मेहर इसी तरह रखना और चलते फिरते थोड़े चरणों नाल साडी ओर निभ जाए जी। जी हाँ बोलो अशोक जी, भोपाल से। पिताजी धन धन तेरा आसरा। पिताजी आप जी का बेटा अशोक साहब मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ जी। जी बेटा, जी आपको पूरे शाही परिवार को व सारी साध संगत को आप जी के पावन गुरगत जी वहाँ की लख लख बधाई हो जी। जी आशीर्वाद बेटा। तो तेरा यात्रा। पिताजी आप कैसे हैं? बेपुरा जी का रहमत है, आप सुनाइए बेटा। आप जी की बहुत आशीर्वाद है पिताजी। पिताजी आप जी की हमारे परिवार के ऊपर बहुत ध्यान में है जी, जिसका हम लिख बोल कर वर्णन नहीं कर सकते। बस आप जी के श्री चरणों में यही अरदास है कि हम परिवार सारी सृष्टि ऐसी ध्यान में रखो पिताजी कि हम सभी आप जी के बताए रास्ते पर चलते हुए सेवा सेवन करते रहेंगे, वह आपके श्री चरणों में ओर निभ जाएगी। जी बेटा, मालिक से दुआ करेंगे, मालिक रहमत करे, बचनों पे आप रहें और मालिक जरूर ओर निभाता है। आप सारा परिवार हमें नजर आ रहे हो बेटा, आशीर्वाद। शहनशाह जी दोनों बेटों ने इंजीनियरिंग पूरी कर ली है पिताजी। तो बड़े बेटे ने 2009 में पास की थी, उसकी कहीं नौकरी नहीं लगी थी। हमने 3 मार्च को आप जी से बात की थी। आप जी ने फरमाया था कि बेटा सरकारी नौकरी नहीं मिलती तो प्राइवेट में ट्राई कर लो, कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो पिताजी आप जी की रहमत से 1 जुलाई को उसकी प्राइवेट कंपनी में नौकरी लग गई है जी। जी दूसरे बेटे ने जुलाई 2011 में इंजीनियरिंग पास की थी, उसकी अपने गुजरात आश्रम के पास मुंद्रा है पिताजी, वहाँ पे नौकरी लगी है पिताजी। उसने 16 अगस्त को वहाँ पे ज्वाइनिंग कर लिया पिताजी। बहुत अच्छा बेटा, मालिक की रहमत हुई और बचनों पे रह के गुणगान गाते रहिए, मालिक और रहमो करम बरसाते रहते। जी के श्री चरणों में उठ निभ जाए और हमारा सिमरन में मन लगे पिताजी जी। और हमने इस खुशी में 5100 रुपए मानवता भलाई में भी जमा किए हैं पिताजी। जी बेटा, आप जो बैंक में दीन दुखियों मदद में पैसे जमा करवाते हैं तो मालिक घरों में खुशियां, आपस में प्यार और रहमो करम से जरूर नवाजते हैं, आशीर्वाद। बच्चे की बेनती है पिताजी, आप जब भी भोपाल आए हमारे घर में आप श्री चरण जरूर टिकाना है पिताजी। बेटा मौके के अनुसार जरूर देखेंगे, समय के अनुसार। वैसे एक बार शायद आपके सतवीर जी के तो शायद आए थे, ख्याल में नहीं। सतवीर जी क्या आए थे पिताजी हमारे? सतवीर जी के, जी जी, तो जरूर देखेंगे। यदि आपकी इजाजत हो तो 1 मिनट बड़ा बेटा बात करना चाह रहा है। है बेटा? पिताजी धन धन सतगुरु तेरा आसरा। पिताजी मैं आप जी का बेटा हरीश इंसा भोपाल से बोल रहा हूँ जी। पिताजी मेरा कल बर्थडे है पिताजी, तो आशीर्वाद दो पिताजी, अच्छा इंसान बनूं और आपके वचनों पे चलता रहूं पिताजी। जी बहुत बहुत मुबारक बेटा, अच्छे नेक इंसान बनना, मालिक रहमत करे, आशीर्वाद। पिताजी और दूसरा ये पिताजी, ऑफिस से आने के बाद ना मेरा पिताजी सिमरन करने का मन नहीं करता, ऐसा लगता है खाना खा के सो जाऊं। अलार्म तो लगा रखा है लेकिन वो बजता है और बंद हो जाता है। तो आप आशीर्वाद दें पिताजी कि सिमरन जरूर करा करूं। हाँ सुमन करो बेटा, इस कलयुग में सुमन का फल बहुत ज्यादा है और मालिक बहुत खुशियां बख्शते हैं, तो सुमन तो करना ही चाहिए। बिल्कुल पिताजी, बस आप दया मेहर करना। बस ऐसा लगता है कि बस खाना खाऊं सो जाऊं, कल से करूंगा, लेकिन हो नहीं पाता, इसलिए आप दया मेहर करें पिताजी। जी बेटा, मालिक से दुआ करेंगे, आशीर्वाद, आप हिम्मत करना। जी पिताजी, ये मम्मी थोड़ा सा बात करना चाहती हैं। पिताजी दान का सदगुरु तेरा ही आसरा। पिताजी दान का सदगुरु तेरा ही आसरा। हाँ जी बोलो बेटा। हाँ बेटा, आपकी बेटी पिताजी भोपाल से बोल रही हूँ, देव की इंसा। पिताजी आपकी दया में बहुत है हमारे परिवार ऊपर, और ऐसी दया में बनाई रखना पिताजी। और पिताजी सिमरन में मन नहीं लगता बेटा, इस कलयुग में मन लगे न लगे सुमन करते रहना चाहिए और उसका फल भगवान जरूर बख्शता है। जी पिताजी, सारे परिवार से पिताजी कुछ जाने अनजाने में बचनों में गलती हुई है तो पिताजी माफ कर देना। जी बेटा, आप नारा लगाते हैं और बचनों में गलती ना करें बेटा, बाकी कोई गलती है तो मालिक जरूर माफ करेंगे। तो पिताजी तबीयत ठीक नहीं रहती पिताजी, जुकाम रहता है एक तो बहुत ज्यादा, और पिताजी गैस बहुत बनती है, क्या करूं?
जुकाम ज्यादा रहता है और गैस बनती है पिताजी। बेटा थोड़ा चहलकदमी किया करो, खाना खा के बैठा ना करो ज्यादा। और दूसरा कि जब बैठती हो तो एक आसन होता है जैसे मुसलमान भाई नवाज अता करते, घुटने औंधे मार के वज्रासन, तो उसमें बैठा करो तो उससे गैस नहीं बनता। खाने के बाद हो सके तो 10 मिनट अगर आप बैठ सको, क्योंकि उसमें बैठना थोड़ा पाँव ऐसे पीछे को करके एडियों पे थोड़ा वजन दे के बैठना होता है। तो बहुत लोगों को बताया और बहुत लोगों ने बताया कि इससे हमारे गैस बनना बंद हो गए। तो बाकी आप थोड़ा चहलकदमी करते रहा करो, खाने के बाद बैठना नहीं चाहिए या लेटना नहीं चाहिए, उससे गैस ज्यादा बन जाती है। ठीक है पिताजी। पिताजी महाकन्या के प्रसाद रखा हुआ है, दृष्टिपात है पिताजी प्रसाद। जी बेटा प्रसाद बन गया, सब लोग ले लेना, मालिक खुशियों से नवाजे, बचनों पे रहो, सुमन करो बेटा। पिताजी धान दान सदगुरु तेरा ही आसरा। मुकेश इंसा हौसलो अमेरिका से लाइव मैसेज है हमारे सामने स्क्रीन पे है। प्यारे पिताजी आज मेरा ड्राइविंग टेस्ट है, रहमत करना। जी बेटा आशीर्वाद, लगन से आगे बढ़ो, आशीर्वाद। पहली बार विदेश जाना, सुखदेव सिंह इटली, सुमन करते रहना, बचनों पे रहना बेटा, और MAJ एडम में मिलके जाना, आशीर्वाद प्रसाद ले जाना। कश्मीर से फौजी भाई आए हैं, बहुत स्वागत बेटा, जी आया नो, प्रसाद ले लो। और ठीक ठाक हो बेटा? जी है जी, दसो बेटा, जोर दी बोलो। चेक करवाया तो दोनों ने, रिपोर्टा नॉर्मल है, फिर टेंशन ना लो, मालिक रहमत करने वाले आशीर्वाद। प्रसाद ले लो बेटा उसके हथ च। और घर जाने वाले सेवादार 7 से 35 दिन वाले खड़े होते जाए, अगर बैठे हैं तो 3 मिस्त्री भाई 20 से 29 दिन वाले, और ब्लाक मोड़ मंडी से 2 ट्रैक्टर के साथ 8 दिन की सेवा की। और आज प्रसाद देना चाहती साथ संगत सरसा ब्लॉक की तरफ से, सारे प्रसाद पूरी संगत को सरसा ब्लॉक देना चाहता है कि यहाँ मजलिस हुई है। जी बेटा दे दीजिएगा बाद में। हाँ तो जो सेवा करके जा रहे हो बेटा, सेवा सिमरण सत्संग का फल बढ़ चढ़ के मालिक आपकी जोड़ियों में डाले। सारे परिवारों को कहना कि देने आशीर्वाद भेजा है, प्रसाद खुद भी लेना और घरों के लिए भी ले जाना, मालिक सबको खुशियों से नवाजे। आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। बैठ जाए। हाँ आराम ਨਾਲ बैठ के बात कर लो, इनको बता दो हमें बता देंगे। हाँ हाँ बता दो ना, हमें समझ नहीं आ रही, बोलो या तो। हाँ बात बताओ बेटा क्या है?